सुबह से जंगल में घूम रहा हूँ, लेकिन अभी तक एक भी शिकार नहीं मिला। उधर बाजार बंद हो जाएगा तो शिकार को हम बेचेंगे कहाँ? अब हम खाएंगे भी क्या? वो रहा जंगली मुर्गा। आज इसे ही पकड़ता हूँ। चलो अच्छा हुआ। बाजार में इसके अच्छे दाम मिलेंगे। भैया, इस जंगली मुर्गे की क्या कीमत है? जी 10 कौड़ी। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा है ये तो। 8 कौड़ी दूंगा, देना है तो दो। अच्छा ठीक है, ले जाओ। वाह, आज तो मन भर गया। एक मुर्गी का 8 कौड़ी मिला। इससे मेरी 4 दिन का गुजारा हो जाएगा। अरे वो कल्लू शिकारी, अच्छा खासा दुकान चल रहा है? नहीं मालिक, कहाँ अच्छा चल रहा है। पूरे सुबह से जंगल में केवल एक ही जंगली मुर्गी मिला, वही बेच दिया। तो कितने कौड़ी में बेचे उसे? 8 कौड़ी है? 8 कौड़ी? क्या कह रहा है? चल वसूली दे। वसूली? किस बात की? क्या तुझे नहीं पता? इस बाजार में अगर बेचना है तो वसूली देना होगा। वो तो नहीं पता मालिक, पर एक छोटा सा मुर्गा बेचने के लिए भी वसूली देना पड़ेगा। जरूर देना होगा, बिल्कुल देना होगा। लाला वसूली दे। तो कितना देना होगा मालिक? 8 कौड़ी है ना, तो दे 6 कौड़ी दे। 6 कौड़ी? 8 कौड़ी में से 6 कौड़ी? मर जाएंगे मालिक, ऐसा मत कीजिए। नहीं देगा तू? दे मुझे, वरना कल से तेरी दुकान बंद करवा दूंगा, तेरा शिकार बंद करवा दूंगा। तब समझ में आएगा तुझे मैं कौन हूँ। नहीं, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, मैं देता हूँ। चलो अच्छा हुआ। रोज रोज वसूली दे जाना, ठीक है? जा। मैं गरीब हूँ, इसलिए मुझ पर वो जुल्म कर गए। मालिक को भगवान ने इतना कुछ दिया, फिर भी इतना लालच अच्छी बात नहीं है मालिक। इसी लालच की वजह से आपका नाश होगा। नहीं, छोटा मोटा शिकार करने से कुछ नहीं होगा, उससे ज्यादा तो मालिक ही ले लेंगे। इससे अच्छा है एक बड़ा शिकार करते हैं, पर जंगल के इस हिस्से में कोई बड़ा शिकार भी तो नहीं आता। नहीं, जंगल के और अंदर जाना होगा। नहीं, यहाँ भी तो किसी जानवर का निशान नहीं है। और थोड़ा आगे जाता हूँ। अरे, कहीं से पानी की आवाज आ रही है। अरे, ये तो एक नदी है। जंगल के इतने अंदर भी नदी है? हो भी सकता है, मैं कभी इतने अंदर आया ही नहीं, इसीलिए नहीं जानता। अरे, वो क्या है? अरे, आज अजीब ही घटना घट रही है। गुफा, और गुफा के सामने एक राक्षस। यहाँ राक्षस भी रहता है। ओह, इसी वजह से यहाँ कोई जानवर नहीं दिखता। पर ये राक्षस यहाँ कर क्या रहा? सोया तो ऐसे है जैसे लग रहा है कि गुफा की चौकीदारी कर रहा है। इसका मतलब इसके अंदर कोई कीमती चीज है। कुछ देर नजर रखता हूँ, देखता हूँ वो राक्षस क्या करता है। अरे, वो राक्षस कहाँ जा रहा है? लगता है खाने जा रहा है। देखता हूँ वो कब तक लौटता है। ओह, लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, पर वो राक्षस अभी तक लौटा क्यों नहीं? अरे हाँ,
उसके पैरों की आवाज आ रही है। अच्छा, तो ये बात है। जैसा सोचा था वैसा ही निकला। ये राक्षस गुफा में किसी कीमती चीज की रक्षा कर रहा है और बीच में 2 घंटे के लिए कहीं खाने जाता है। मुझे कल फिर से यहाँ आना होगा। वो रहा, राक्षस अभी सो रहा होगा। अगर मेरा हिसाब सही है तो वो जरूर अभी खाना खाने जाएगा। हाँ, मेरा अंदाजा सही निकला। वो राक्षस अब 1-2 घंटे बाद ही आएगा। तब तक गुफा के अंदर क्या है मैं देख आता हूँ। अरे, इतना सारा खजाना, इतने सारे ज्वारात, इतने तो मैंने कभी नहीं देखे। ये तो खजाना है, पर मैं ये सब कैसे ले जाऊं? वो रहा, यहाँ एक बोरा पड़ा हुआ है। जरूर कोई यहाँ आया होगा सोना लेने। फिर राक्षस ने उसे पकड़कर, नहीं, राक्षस के लौटने से पहले ही मुझे जो करना है करना होगा। हो गया। बहुत सारा सोना भर लिया मैंने इस बस्ती में, पर यहाँ इतना सारा सोना है कि अकेले ले जाना मुमकिन नहीं है। अरे, राक्षस के पैरों की आवाज। हे राम राम राम, कब 2 घंटे गुजर गए पता ही नहीं चला। नहीं, मुझे यहाँ से अभी ही निकलना पड़ेगा। पर ये बस्ता कितना भारी हो गया है। अरे, ये दैत्य आ गया तो मुसीबत आ जाएगी। उसके बाद नहीं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। पर ये बस्ता तो हिल ही नहीं रहा है। जाने दो, जान बची तो लाखों पाए, कम से कम कुछ तो ले लूं। किसी तरह मेरी जान तो बची। नहीं, रोज रोज थोड़ा थोड़ा यहाँ से ले जाऊंगा तो मेरा दिन गुजर जाएगा। ज्यादा लालच रखूंगा तो मेरी जान चली जाएगी। इसी तरह रोज कालू शिकारी गुफा के अंदर जाता और थोड़ा थोड़ा करके सोने की मुद्रा ले आता। और यहाँ साहूकार बाजार में कालू को ना देखकर उसके मन में संदेह होता है। बात क्या है, कालू जंगल तो जाता है पर बाजार क्यों नहीं आता है और उसका पेट कैसे चलता होगा? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कालू शिकारी, बात क्या है? आजकल बाजार नहीं आ रहा पर रोज जंगल जरूर जाता है। कर क्या रहा है जंगल में तू? कहाँ, कुछ भी तो नहीं। बोल बोला ना। अगर कुछ नहीं कर रहा है तो तेरा पेट कैसे चल रहा है? मुझे सच बता, नहीं तो आज ही तुझे मार के गंगा में बहा दूंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा। बता मुझे। बताता हूँ मालिक, बताता हूँ। मुझे छोड़ दीजिए, बताता हूँ। और इसके बाद कालू शिकारी साहूकार को सारी बात बता देता है कि किस तरह उसे जंगल के अंदर एक गुफा मिला है। ऐसा क्या है? इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपाई। इसकी सजा तुझे मिलेगी कालू। उस गुफा की तरफ और तू कभी नहीं जाएगा। वो गुफा मेरी है। मेरी है, मेरी।
कितना सारा सोना, कितने हीरे। कालू शिकारी ने बिल्कुल सही कहा था। मैं बनूंगा दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान। सब इस बोरे में भर लेता हूँ। सब ले लिया, अब बस मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। अरे ये राक्षस लौट रहा है, मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। पर ये क्या? मैं तो इसे हिला भी नहीं पा रहा, कितनी भारी है। अरे बाप रे, वो राक्षस आ चुका है। पर मैं ये खजाना छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं, मुझे ये सारा चाहिए, ये सब मेरा है और मैं बनूंगा दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान। नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाला, ये मेरा है। नहीं। नहीं। मालिक, आप अपने लालच को रोक ना सके। कहा था ना कि आपका लालच ही आपका नाश करेगा। लालच जिंदगी को उजाड़ देता है। लालच बहुत बुरी बला है। साहूकार ना होने के कारण गांव वाले भी सुख शांति से जिंदगी बिताने लगे और कालू शिकारी बन गया गांव का दयावान अमीर इंसान। और इस तरह लालची साहूकार का विनाश हो जाता है और शिकारी का भाग्य उदय हो जाता है।